आपकी पत्नी एक जंजाल नहीं, एक मृत्युकाल का शिकार हुई है। अब आप समझे कि मैंने आभूषण की बात छुपाई क्यों रखी। रावण का सामना करने से आसान है मौत का सामना करना। बुराई का नाश पीठ दिखाकर नहीं, उसका सामना करके ही होता है। लेकिन बात सिर्फ सही गलत की नहीं है। रावण का बढ़ता विनाश, उसके लालच की आग इस जगत को राख का ढेर कर लिए इस चलती फिरती मृत्यु को रोकना होगा। आपका कहा सही है, पर इस लगाम को कसेगा कौन? भालू काका की कहानी तुम्हारी पूंछ से फिसल के उतर गई क्या? रावण का वरदान उसे तुम्हारी 100 गदाओं से बचाए रखेगा। इस खिलौने ने अच्छे अच्छों का खेल बिगाड़ा है। आपकी कथा का सारांश क्या है? रावण का वरदान उसे क्या सबसे बचाए रखेगा? जानते हैं, ईश्वर, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, प्रेत, स्वर्ग और पाताल लगभग सब हो गए। रावण अपनी जल्दबाजी और अहंकार में एक प्राणी को भूल बैठा, धरती पर रहने वाला मनुष्य। आप श्री राम, रावण का वध आप कर सकते हैं? हम मेरे मित्र, हम। लेकिन रावण को तबाह करने से पहले हमें महाराज सुग्रीव और उनकी बेबस प्रजा की सहायता करनी होगी। वाली, कुछ चल रहा है मन में? चल नहीं, घूम रहा है। कल जब श्री राम ने उस राक्षस की जान को बख्शा, उसका कहा ही नहीं रही मुझे। तुम्हारी स्थिति एक समय पर मेरी भी थी। भैया राम का नजरिया हम सबसे अलग है हनुमान। तुमसे अलग कैसे? जैसे चांद और सूरज एक ही आकाश में रहकर एक जैसे नहीं, वैसे और तुम सा ज्यादा हूँ। कोई छेड़े तो ना मैं उसे छोड़ता हूँ और ना मेरा धनुष। सदा मेरे साथ इस गदा को सदा ताने रहते हो। सोचो इन दोनों का कभी मुकाबला हुआ तो? गदा की एक थपकी तुम्हारे खिलौने को बिखेर के रख देगी। अच्छा, ये जान लो कि इस खिलौने ने कई गदादारी। हम दोनों एक ही दल में हैं। सही कहा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है तुम्हारा गुस्सा भी मेरे जैसा ही है। मैंने थोड़ा शांत होना सीखा है। हाँ, तुम्हारा क्रोध देखा है मैंने। मेरा भी कुछ कम नहीं। हाँ, अब तो पहले से बहुत सुधर गया हूँ, वरना। बहुत मानते हो तुम उन्हें? मानता इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा से जानता हूँ उन्हें। जब से आँख खुली है तो बस भैया राम भी एक भ्राता, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी पिता, लेकिन हमेशा मेरी प्रेरणा, जिसके मार्ग पर चलना मुझ जैसे के लिए आसान नहीं। जिस परिस्थिति में मैं ताव में आता वो संयम का प्रतीक होते। मैं जब विचलित होता, पर कोशिश जारी है दोस्त। भैया जैसा ना सही, उनकी परछाई की तरह तो बन ही सकता हूँ। मैं और एक जैसे, दोनों निष्ठाबद्ध, इसीलिए हमेशा उनके साथ रहता हूँ। जहाँ भैया राम है वहाँ उनकी परछाई का दूसरा रूप लक्ष्मण। कि हम दोनों भाई होकर एक समान क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मणों से भरी दुनिया में राम एक ही हो सकते हैं। आने वाले उस सूरज की तरह जिसने आज मेरा जीवन उज्जवल कर दिया, और शायद कल तुम्हारा भी। मेरे मन में जो बात घूम रही थी अब जाकर बैठी है। धन्यवाद दोस्त। ऐसा रूखा धन्यवाद नहीं चलेगा। मौका हमें भी दो, थोड़ी तो जलन हो मेरे धनुष को। महाराज, कोई कष्ट? एक ऐसा जो महसूस कर सकता हूँ। ये राजसी गुत्थियां हैं हनुमान, जो तुम्हारी गदा के बल से नहीं सुलझी। पक्का? परिवार का भार मजबूत से मजबूत कंधों को झुक अनजान हो। तुम्हें देख दया, लेकिन अब ईर्ष्या होती है। ये स्मारक हजारों सालों से किष्किंधा के द्वारों की शान है। हर प्राणी का स्वागत यही करता। टूटा, बिखरा और मायूस पड़ा, शान नहीं। पल भर में ही जीवन की राह बदल जाती है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि वाली ने वानर राज्य को एक कैद खाना, रक्षक से भक्षक, अहंकार के जहर से भरा एक नाग, जिसके फन को पैरों तले कुचलना होगा। ला रहे हो वो अब भी मेरा भाई है, महाबली वाली। तुम्हें लगता है कि मैं वाली से डरता हूँ? क्या मेरा जी नहीं करता
अपने इन दोनों हाथों से उसका गला घोंट दूं। कहते हो तो करते। क्षण भर के लिए सोचो, यदि तुम्हें मुझे मारना पड़े, क्या परिस्थिति के सागर में फंसी स्वभाव की नाव अक्सर अपनी दिशा बदल देती है लक्ष्मण। जब महाराज सुग्रीव को वाली में भी वही भाई दिखता था, मुझ में दिखता है। अपनी अस्थिरता और अहम में आकर होने का अधिकार खो चुका है मां। जिस राजा के दिल में दरार हो, वो भला अपनी प्रजा को एकत्रित कैसे रखेगा? ताना आपकी आवश्यकता नहीं, आपका कर्तव्य है। श्री राम, वो मेरा भाई है। मेरी गुफा में सदा के लिए खो गया। वो वाली नहीं, मायावी से लूटा हुआ वाली का नया अहंकार है। का कहा उचित है। वो वाली नहीं जिसे हम जानते थे, जंगल से छुड़ाना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हनुमान? आज से ज्यादा उसके गुजरे कल का भार आपके कंधों पर है, जब वो आपका अपना था, का भाई वाली। लेकिन परिवार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आप ही हैं मेरा परिवार। महाराज, आपसे मुझे वो सब मिला है जिसके लिए मैं सदा उपकारी रहूंगा। साहस, सम्मान, जिसकी शक्ति से मैं आपके नेतृत्व में हर युद्ध लड़कर विजयी रहा। महाराज, मैं विनती करता हूं कि इस युद्ध में मुझे आगे रहने दीजिए। आपके भाई के अंत का भार अपने कंधों से उठाकर मुझे दे दीजिए। उठो, उठो हनुमान, तुम्हारे सुझाव का बड़ा आभारी। और उठाना आपको है वानर सम्राट सुग्रीव, लेकिन उसे हल्का हम करेंगे मिलकर। श्री राम, श्री लक्ष्मण, इस योजना की सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया। शायद घर पर कोई नहीं। तैयार रहो, हो सकता है। रुको! आप चाचा श्री, आप यहाँ क्या कर? पिता को चुनौती देने आया हूँ। किष्किंधा को उनकी गुलामी से रिहा कर। यहाँ आकर मरने से बेहतर है आप यहाँ से वापस चले जाएं। जाने के लिए आना होता तो आते ही क्यों? अकेले तो आए नहीं हो तुम, मौत साथ आई है तुम्हारे। 4 कंधों पर ले जाओगे अपने महाराज को। निकल जाओ। अंगद, अंगद, जाओ अपने पिता से कह दो कि उसका भाई अपना हिसाब पूरा करने आया है। जाएगा जब तक उसका शव मेरे पैरों में ना हो। बात में मत कहना, मैंने कहा नहीं। एक बार सोच बुलाओ उसे। लो, अब कुछ नहीं हो सकता। सुग्रीव, निकले तुम आखिर अपने बिल से। ओह, और साथ में गवाह आएगा किस तरह मैं अपने हाथों से तुम्हारी छाती चीर। आप इन्हें निकाल चुकी है, सब करके क्या फायदा? खाल में रह लड़के। ना करने की मूर्खता बहुत भारी पड़ेगी। हमारा राज्य नष्ट करने से रोकना। मेरा राज्य मुझसे छीना। मुझे लगा आप मर चुके थे। चाह मेरी रूमा को मुझसे छीन। कमजोर पर जोर जिसका है दुनिया पर। ये सोच मेरे भाई, इसका सोच उसके शासन में था। नहीं, मारना नहीं चाहता तुम्हें, कोई राह नहीं छोड़। बस इतना ही। रूमा को मेरे साथ ही खुशी ढूंढो। और कुछ है तेरे पास? तेरा किस्सा खत्म करूं। मरने को तैयार।
दोनों। श्री राम ने अभी तक वार क्यों नहीं किया? और देर वाली के बल का सामना नहीं कर सकता। उठ या मिला दूं तुझे इसी मिट्टी में, यही तेरी इच्छा है तो। बाढ़ चलाइए, मैं कुछ करता हूँ, तुम इसमें मत पड़ो। मार गिराइए वाली को। श्री राम निशाना लगा कि आज सुग्रीव प्राण त्यागने पर है। समय है ना संकोच का, बाण चलाइए। इनमें से वाली कौन? सुग्रीव को डर है कि अगर सुग्रीव को बाण लग गया तो कर रहे हो। साथ तेरा किस्सा भी अपनी छीनी, अब छीनूंगा तेरे